तो मार्शल पीक एपिसोड 66 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का ही भाई जाता है एक पहाड़ी के पास, जो बेसिकली यहाँ पे खाली लाल लाल भाई हर जगह से यहाँ पे भरा हुआ है। और तभी सामने उससे एक जगह पे भाई ना तीन है ना यहाँ पे लाल रंग के भाई मोती जैसे कुछ चीज़ दिखा देता है। सामने से कन्फ्यूज कि भाई ये क्या है। तभी सामने से इसके पास जो आत्मा था भाई वो आत्मा बताता है अच्छा भाई इसे तो ब्लड बीड बेसिकली से कहा जाता है। एक टाइप का मोती रहता है जिसके अंदर भाई भर भर कर ना कॉन्सेंट्रेटेड एसेंस रहते हैं भाई। एक एविल कल्टीवेटर का बोल सकते हैं जिसका लेवल है ना पक्का छठे स्टेज पे रहेगा। उसकी मौत के बाद है ना भाई उसका मतलब जो एविल क्रिएटर था भाई एविल कल्टीवेटर, उसके मौत के बाद इसके अंदर उसके एसेंस वगैरह रह चुके हैं। जो सुनते यहाँ पे यान का कहते क्या भाई छठे स्टेज का, मैं तीसरे पे चौथे पांचवे। अरे यार वो बंदा तो काफी यहाँ पे पावरफुल था। सामने से यहाँ पे आत्मा कहते कि अरे यार कुछ खास नहीं भाई, घंटा कुछ खास वगैरह नहीं है। अगर भाई जो मेरा बॉडी था भाई मतलब मेरा मरने का जो मेरी बॉडी थी भाई, अगर मेरी बॉडी रहता उसके बाद से मेरी बॉडी द्वारा ना आपको ढेर सारे ना ऐसे ब्लड बीट आपको ढेर सारे मिलते, उसके साथ कंपेयर किया जाए तो भाई ये तो कुछ भी नहीं, खाली तीन है छी थू। जो सुनते यहाँ पे यान के कहता है अच्छा ठीक है, वो सारी बातों के यहाँ पे साइड में रख भाई, इसका यहाँ पे क्या क्या यूजेस है भाई मुझे बताएगा। सामने से आत्मा बोलता है कि देखिए मैं तो भाई मर चुका हूँ, मेरे पास कोई मेरी रियल बॉडी वगैरह ही नहीं, भाई खाली आत्मा बचा है। तो मेरे तो भाई ये किसी काम में नहीं है, लेकिन आपके काम में आ सकता है भाई। आप चाहे क्या ना भाई इसे यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। ऑब्जॉर्व करने के बाद आपका फिजिकल पावर यहाँ पे हल्का सा बढ़ा सकता है। आपके कल्टिवेशन में कुछ खास इंप्रूव नहीं होगा, बस हल्का सा फिजिकल पावर में होगा। लेकिन भाई इसके अंदर ना डेमोनिक एनर्जी भर भर के, जैसे मैंने बोला भाई एक इविल कल्टिवेटर का भाई इसके अंदर एसेंस है। तो है ना ज़्यादा इसे प्लीज कंज्यूम मत कीजिएगा, लिमिट में कीजिएगा, वरना आगे चल के भाई ऐसा हो सकता है ना आपके अंदर भी ना इविल कल्टिवेटर जैसा बर्ताव आने लगेगा। जो सुनते यान के कहता अच्छा भाई इविल कल्टिवेटर जैसा मतलब क्या क्या आएगा, इसका मतलब क्या नुकसान वगैरह भाई इविल कल्टिवेटर बन गया। तो सामने से ये कहता है नुकसान, अरे नुकसान वगैरह कुछ भी नहीं, फायदा है। एक बार इविल कल्टिवेटर बन जाओगे उसके बाद से भाई ऐसा समझो भाई आपके बाप का राज चलेगा भाई, जहां मर्जी वहां जाओगे भाई, सबको यू उठाओगे, इसको पटक दोगे, उसको जहां से मार दोगे, लड़कियों के साथ भाई जबरदस्ती करोगे भाई, फुल मजे करोगे, आपकी जिंदगी यहाँ पे जन्नत में बदल जाएगी। जो सुनते कहते कि हाँ भाई तुम सारे इविल बंदे भाई, तुम्हारे दिमाग में यही सब लिटरली खाली ऐसे ऐसे फालतू फालतू से ख्याल आते भाई, तुम लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हो। जो सुनते ही आत्मा कहते कि अभी बुरे हैं, इसमें क्या इसका मतलब क्या हो भाई, बुरे भाई यहाँ पे बुरा कौन नहीं रहता भाई, इंसान भाई इंसान बुरे रहता भाई। इंसान का दूसरा नाम ही कमीना और बुरा आदमी होता भाई। हर इंसान भाई दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, खाली अपने बारे में फायदा सोचता है। हम जो इविल कल्टिवेटर है भाई कुछ ज्यादा यहाँ पे बुरे बन जाते तो उसमें भाई बुरी बात क्या है। सामने से यान कहीं बोलते कि हाँ भाई चल भाई तेरे साथ बहस करके कोई भी मतलब नहीं भाई, सबकी अलग अलग अपनी अपनी सोच रहती है, तेरी सोच कुछ और है, मेरी सोच कुछ और है। और चल भाई ये जो भी ब्लड बीड है भाई इसको जो भी है ना कंज्यूम करने का यानी ऑब्जर्व करने का, वो अपने प्रोसेस चालू करता हूँ। तो आराम से प्रोसेस यहाँ पे चालू कर देता है। उसके बाद से जो यान के ना भाई आराम से ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करना हिल जाते करे बाप रे भाई, कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, क्या भाई दिक्कत होगा। सामने साथ में बोलते भाई कंट्रोल, आराम से कंट्रोल कीजिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, आराम से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। तो आराम से बैठता भाई कि ऑब्जर्व हो जा। कुछ सेकंड बाद आराम से कर लेता। कहते कि यस भाई जो भी उसकी एनर्जी वगैरह थी ना जो मेरे बॉडी के अंदर यहाँ से वहाँ खाली फैल रही थी, उसको मैंने आराम से कॉन्सेंट्रेट कर लिया भाई, वो शांत हो चुका है। तो भाई अच्छा भाई तुमने ये कहा भाई किसी भी इविल कल्टिवेटर के मरने के बाद यहाँ पे तैयार होता है, मतलब जो भी यहाँ पे इविल कल्टिवेटर आया होगा भाई, वो इविल कल्टिवेटर भाई इस पहाड़ी पे आते शायद उसके यहाँ पे मौत हो चुकी रहेगी। तभी तो उसके बाद से भाई उसका डेमोनिक एनर्जी हर आइलैंड पे फैल गया और उसका जो ब्लड बीड था भाई यहीं पे रुक गया। तो सामने से आत्मा कहते कि हाँ बस, लेकिन वो छोटा सा कोई ऐसी फालतू सा बंदा ही होगा। सुनते यान के कहते भाई फालतू सा, ये कहते कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा फालतू सब एकदम चीटे के बराबर। कौन सा लेवल भाई, छठे स्टेज पे, बस यार छठे स्टेज पे। ये जो सुनते यहाँ पे यान का सोचता वाकई में भाई इसको छठा स्टेज भाई इसको इतना कमजोर लग रहा है, वाकई में जब आत्मा जिंदा था इतना स्ट्रॉन्ग था क्या ये, या फिर भाई फालतू में खाली यहाँ पे बकवास किया जा रहा है। इसके बाद से आत्मा कहते कि हाँ भाई चलो सबसे पहली बात जैसे आपने कहा हाँ भाई उसकी मौत यहीं पे हुई होगी, तो हाँ भाई उसकी मौत पक्का यहीं पे हुई होगी। लेकिन मैं थोड़ी सी दिक्कत की बात है भाई, उसकी अगर मौत भी हुई रहेगी ना भाई बहुत लंबे समय पहले हुआ होगा, तो अभी उसका जो डेड बॉडी ना भाई, डेड बॉडी भी भाई ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, वरना भाई डेड बॉडी उसका कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा एटलीस्ट हड्डी वगैरह। सामने से यहाँ पे यान के कहता है अच्छा तो भाई तुझे उसका डेड बॉडी चाहिए क्या। एक कहते हैं ऑफकोर्स भाई उसका डेड बॉडी के अंदर से भाई जो भी डेमोनिक एनर्जी भाई हर जगह पे फैलती होगी, यानी भाई जो भी डेमोनिक एनर्जी भाई सबसे ज़्यादा भाई उसके डेड बॉडी के पास ही होगा। और एक बार से उसके अंदर से भाई मैंने सब कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया ना, तो आइलैंड पर से जो भी डेमोनिक एनर्जी भाई वो भी सब यहाँ पे गायब हो जाएगा। क्यों भाई मतलब मेन सोर्स रहेगा ना उसका बॉडी भाई, जब उसमें से ऑब्जर्व करूँ तो भाई बाकी आइलैंड में कहाँ से यहाँ फैला पाएगा। और मैंने कर लिया उसके बाद से भाई मैं हल्का सा रिकवर भी हो जाऊँगा, मतलब भाई मेरी पावर वगैरह भी ना पहले जैसे ऐसे हल्के हल्के करके यहाँ पे लौटने लगेगी। इसलिए भाई मुझे डेड बॉडी चाहिए था, लेकिन ढूंढने में दिक्कत होगा। सामने से यान कहीं बोलती हाँ, लेकिन सामने ना मुझे एक बहुत बड़ा लाल रंग का पत्थर दिखाई दे रहा है, शायद हो सकता है भाई इसके नीचे हो। तो एक काम करते उस पत्थर को हटा के देखते हैं। दोनों पत्थर के पास जाते हैं। आत्मा कहते कि हाँ भाई पत्थर के पास तो आ गया, लेकिन भाई मैं आत्मा हूँ भाई, मेरे पास कोई मेरा फिजिकल बॉडी है ही नहीं, इसलिए चाह के भी ना जय बजरंग बली बोल के भाई ना आराम से इस पत्थर को मैं उठा भी नहीं पाऊंगा।
तो भाई चल भाई ये काम तो तुझे करना पड़ेगा। यान का बोलते कि हाँ हाँ कर दूंगा। और जो मैंने उसका ब्लड बीड ऑब्जॉर्व किया भाई, तूने कहा ना भाई इसे ऑब्जॉर्व करने वाला फिजिकल पावर हल्का सा बढ़ेगा, तो चेक कर दूं कि भाई मेरा फिजिकल पावर हल्का सा बढ़ा कि नहीं। तो आराम से यहाँ पे उठाने लगता है और जैसे भाई पत्थर हटाता ना यहाँ पे देखता भाई जो गड्ढा ना भाई अंदर बड़ा सा यहाँ पे गड्ढा है, जो देखते यान कहता है अच्छा भाई ऐसी बात है भाई, फिर तो बोला नहीं भाई काफी बढ़िया है। यहाँ पे आत्मा कहते हैं भाई यही एग्जैक्टली भाई वही जगह भाई जहाँ से ना डेमोनिक एनर्जी बाहर आ रही है पूरे आइलैंड पे यहाँ पे फैल रही है भाई, काफी बढ़िया भाई काफी बढ़िया हमें जगह मिल गया। लेकिन तभी अंदर से डेमोनिक एनर्जी सब करके आती है यान पे हमला करने के लिए। यान का उसे डॉच कर ले तो कहते करे बाप रे भैया तो एनर्जी सामने से हमला कर रहा है। यहाँ भाई ये कहते हैं आत्मा को डोंट वरी भाई, मैंने बोला ना भाई अपन इज द बेस्ट भाई, अपन सबसे बेस्ट भाई। ये नल्ला है भाई मेरे सामने, अभी नीचे जाता हूँ और नीचे जाने में इसकी सफाई यहाँ पे करता हूँ तो आराम से आत्मा अंदर चल जाता है। यान कहता है यान का कहते क्या ठीक है भाई आराम से भाई लगे रहे भाई, और जैसे पूरा करके बाहर आ जाएगा जब तक मैं आराम से सो लेता हूँ, जैसे बाहर आएगा मुझे यहाँ पे जगह देना। तो यान का ही बड़े आराम से यहाँ पे सो जाता है। उसके बाद कुछ ही सेकंड बाद ना आराम से यहाँ पे वो बाहर आ जाता है, लेकिन उसके साथ भाई अजीब सा डेमोनिक एनर्जी पीछे पड़ा हुआ था जिससे जैसे तैसे यहाँ पे बचता है। यान के पूछते कि हाँ भाई हो गया, सामने से आत्मा कहते कि हाँ भाई मेरा बैंड बज ही चुका था ऑलमोस्ट, लेकिन जैसे तैसे भाई मैं बच गया। जो सुनते यान के कहते कह रहे यार अरे यार मतलब तूने क्या बोला भाई, तेरे सामने भाई नल्ला है भाई, कुछ भी नहीं तेरा उखाड़ पाएगा और तू एक नंबर का खुद को प्रो बोला था भाई, लेकिन तेरी तो यहाँ पे चटनी बन गई। सामने से कहते हाँ चटनी बन गई, क्या करूँ भाई मेरा कोई फिजिकल बॉडी है पहले जैसे बचा नहीं, पहले भाई मैं जिंदा था भाई उस समय था भाई स्ट्रॉन्ग, लेकिन अब खाली आत्मा बचा इसलिए भाई मुसीबत आएगी ना भाई, प्लीज सर मेरी मदद कर दो, नहीं तो भैया देखना भाई आज मेरा कुछ उम्र बन जाएगा भाई, फिर आपको ना मेरी डेड बॉडी जाकर दफनानी पड़ेगी। जो सुनते कहते क्या भाई साले बकवास मत कर, तू मारे जा चुका है तो जो भी तू यहाँ पे जिंदा ना भाई, तू यहाँ पे खाली आत्मा से भाई, तेरा डेड बॉडी वगैरह कुछ चाहिए नहीं। और भाई कैसे मुझे मदद करना भाई मुझे ये बता। सामने से आत्मा बोलते भाई सिंपल, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपके बॉडी के अंदर यहाँ पे स्केलेटन वाला जो भी यहाँ पे डिवाइन बॉडी है ना भाई, बस यार उसको है ना इस एनर्जी के साथ मिलवा दो, उसके बाद से पक्का भाई इस एनर्जी की भी यहाँ पे फटने लगेगी। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते हाँ भाई ये तो काफी बढ़िया आइडिया भाई। अंदर आवाज आया था हाँ भाई सुनो भाई जो भी एनर्जी भैया भाई बाहर आ जाओ भाई, हम तुमको डराएंगे नहीं भाई, बाहर आओ ना भाई, हमारे पास एक मेहमान है भाई जिसके साथ हम आपको मिलवाना चाहते हैं। डेमोनिक एनर्जी आता भाई और साफ करके भाई सीधा ना यान का बॉडी के अंदर यहाँ पे घुस जाता है, जिसके बाद से भाई उसके बॉडी के अंदर जो डिवाइन बॉडी था भाई स्केलेटन वाला बॉडी गोल्डन बॉडी बेसिकली क्या क्या इसके इतने सारे तो नाम है, वो आराम से उसको पकड़ के यहाँ पे रख लेता है। आत्मा कहता है कि यस भाई आपने सही किया भाई, बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई, आराम से यहाँ पे बढ़ जाइए, जो ऑब्जॉर्व करने वाला काम है ना भाई वो काम मैं अपने यहाँ पे आराम से कर दूंगा। तो यान का बोलता है ओके ठीक है भाई, और इससे कहते हैं अच्छा ठीक है भाई तुम अपना काम यहाँ पे करो, जो मेरे जड़ी बूटी वगैरह जो मैंने आइलैंड से ढूंढे थे भाई वो जड़ी बूटी वगैरह आराम से खाता हूँ तो मेरा भी कुछ ना कुछ तो फायदा हो जाएगा। तो वो भी कहता है आत्मा का ठीक है समझ गया, आराम से यहाँ पे यान का खा जा रहा है, पीछे से सारा जो भी एनर्जी ना भाई आराम से जो आत्मा भाई वो भी ऑब्जॉर्व करता है। ऑब्जॉर्व करने के बाद कहते हैं कि हाँ भाई मैंने ऑब्जॉर्व तो कर लिया, लेकिन इससे अच्छे से ना भाई स्टेबलाइज करने के लिए भाई मुझे कुछ दिन का यहाँ पे टाइम चाहिए, तो भाई मुझे कुछ दिन का टाइम मिलेगा क्या, उससे पहले प्लीज यहाँ से जाइएगा मत। यान का कहते हैं हाँ कितना दिन भाई 3 दिन, 3 दिन ठीक है ना। सामने से आत्मा बोलते हाँ भाई 3 दिन ठीक है। उसके बाद से 3 दिन तक आराम से यान का वहाँ पे आराम करता है। एक बात मुझे समझ नहीं आता कि भाई इनको भूख नहीं लगता क्यों भाई, कभी भाई 3 दिन कभी 5 दिन कभी 1 हफ्ता कभी 1 महीना बीत जाता है बिना खाना पीना खाए भाई, समझ ही नहीं आता। हो सकता है शायद कल्टीवेटर से 1 साल के लिए खाना ना खाएंगे तो शायद चलेगा। उसके बाद से यहाँ पे 3 दिन का टाइम हो जाता है, आत्मा सब कुछ आराम से ऑब्जॉर्व कर लेता है। ऑब्जॉर्व करने के बाद कहते हैं कि यस भाई मजा आ गया भाई, अब मैं पहले से यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। उसके बाद से यहाँ पे यान के कहता है अच्छा भाई कर लिया भाई, अगर ऐसी बात है भाई कुछ सेकंड यहाँ पे आराम कर लो भाई, उसके बाद आराम से चल जाऊंगा। तभी आत्मा कहता है 1 सेकंड भाई मालिक कहीं मैं यहाँ पे नोटिस कर सकता हूँ आपको यहाँ पे लेवल अप हो गया, आप यहाँ पे अब 3rd स्टेज के 4th लेवल पे पहुंचे हो ना। सामने से यान के कहते हैं हाँ भाई जब तो 3 दिन तक वो सब कर रहे थे ना भाई, मैंने भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, लगता है कि हाँ भाई वाकई में पहुंच चुका हूँ और रियलिटी में 3rd स्टेज के 4th लेवल पे यहाँ पे आराम से पहुंच चुका था। उसके बाद से भाई आराम से उड़ता जाने को तैयार है, देखते ही पूरी और मतलब आइलैंड को देखते हो कहते यहाँ पे चलो भाई जो भी डेमोनिक एनर्जी थी भाई वो सब तो तूने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, जिसके बाद से भाई और भी डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे आने वाला नहीं है, मतलब भाई आइलैंड ऑफ डेमोनिक एनर्जी से फ्री हो चुका है, काफ़ी यहाँ पे बढ़िया बात है। आत्मा कहते हैं यस भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया बात है। तो यान के कहते हैं कि यहाँ पे बढ़िया बात ही करते रहेंगे। चलो भाई जाने का टाइम यहाँ पे आ चुका है, आ जाते हैं यहाँ पे सी के किनारे, मतलब आइलैंड पे मतलब किनारे आ जाता है और कहते हैं कि हाँ भाई चलो यहाँ सब शिप आएगा जिस पे से भाई हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई जाना तो मुझे है लेकिन थोड़ा बहुत उनको भी सबक सिखाना है। तो आत्मा भाई तू मेरे यहाँ पे साथ देगा ना। आत्मा कहते हैं कि हाँ मालिक मैंने आपसे पहले भी कहा था भाई आप जो करोगे मैं आपके साथ ही रहूँगा, तो भाई मैं आपके साथ ही हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते गए इस आइलैंड और क्रिम्सन ग्रुप और क्रिम्सन आइलैंड जो कुछ है भाई उसके साथ यहाँ पे यान का भाई कैसे मुकाबला करके बाहर निकलता है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।